अभी आने वाले वक्त में अदलिया एक और बहुत बड़ा फ़ैसला करती हुई नज़र आ रही है, जो मुझे नवंबर के 20 के बाद किसी भी वक्त सूरत हाल उस सिमत में जाती नज़र आ रही कि अदलिया एक और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ैसला करेगी। देखें दोस्तों, माजी में हमने एक प्रेडिक्शन की थी। जब खान साहब को नैब ने पकड़ा तो मैंने कहा कि या तो ये 3 घंटे बाद रहा हो जाएंगे या आने वाले 2 से 3 दिन में रहा हो जाएंगे, और 2 से 3 दिन बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रहा कर दिया। अब यहाँ क्योंकि पाकिस्तान खान साहब के जायचे के 12वें खाने में सारे मैंने अर्ज़ किया 3 बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते हैं, अगर आपका भी कोई सवाल है, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती ज़िंदगी में, पॉजिटिव नेगेटिव किस सिमत में जाना है, क्या फ़ैसला होना चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर से रब्ता करके अपना जायचा बनवा सकते हैं। अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी है, तब भी आप वक्ती जायचा बनवा के अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह इससे आपको आने वाले वक्त के लिए तैयारी का वक्त मिलेगा कि आपने क्या करना है, किस सिमत में जाना है और आपका फ़ैसला क्या होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि फ़ाइनेंशियली आपकी सूरत हाल क्या है, आने वाले वक्त में कैसी होगी, और क्या फ़ैसला आपको आने वाले वक्त में बेहतर रहेगा। तो इस सिलसिले में जितने भी मशवरे हैं वो आप मेरे साथ कर सकते हैं इंशाल्लाह। जायचे की इंशाल्लाह हम फ़ीस लेते हैं, और ये आप नीचे दिए गए नंबर से रब्ता करके अपना जायचा बनवा सकते हैं। जायचे में ना सिर्फ आप अपने बारे में जान सकते हैं, बल्कि अपने अजीज़ व अक़ारब किसी के बारे में भी, जो आपके दोस्त हैं, चाहे जो आपके अजीज़ हैं, उनके बारे में भी आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, आज के जायचे में जो हम सबसे अहम बात करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान के जायचे में करंटली पाकिस्तान के जायचे के 8वें खाने में सियारगान जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, और 3 नवंबर से वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू होंगे एक ही मकाम पे। पहले यहाँ सूरज और मरीख इकट्ठे होंगे, और अतारद और मरीख भी इकट्ठे होंगे। पहले अतारद और मरीख होंगे, फिर सूरज और मरीख होंगे, और उसके बाद आने वाले वक्त में यहाँ चाँद भी आएगा, वो भी इन सितारों के साथ किरान करेगा और इनके साथ नज़रात मिलाता रहेगा। तो ये जो आतिशी बुरूज हैं, जिनमें बुर्ज हमल है, बुर्ज कौस है और बुर्ज असद है, इनकी सिमत में आने वाले वक्त में अच्छे वक्त की तरफ बातें जाएंगी। पाकिस्तान के जायचे को अगर गौर से पढ़ा जाए तो ये जो सियारगान की मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के जायचे के ये पहले 5वें और 9वें खाने में के सियारगान आपस में ट्रायंगल्स बनाएंगे और किरान भी करेंगे और नज़रात भी मिलाएंगे। तो जैसा मैंने माजी में पहले आपसे अर्ज़ किया था कि हमारी जो अदलिया है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ैसला देगी। अदलिया ने आप देखें बड़े जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए हैं, और उन्होंने आइन पे चलने की सिमत में बातें की हैं कि आइन जो कहता है वो सुप्रीम है। अब दोस्तों, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि हर आने वाला दिन अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग फ़ैसले करेगी। अभी मैं फिर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि अभी आने वाले वक्त में अदलिया एक और बहुत बड़ा फ़ैसला करती हुई नज़र आ रही है, जो मुझे नवंबर के 20 के बाद किसी भी वक्त सूरत हाल उस सिमत में जाती नज़र आ रही कि अदलिया एक और बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ैसला करेगी। पाकिस्तान के जायचे में जैसे मैंने माजी की अपना वीडियो में बयान किया था कि अतारद और मरीख का जब किरान होगा तो इलेक्शन की बातें आ जाएंगी। 3 नवंबर 2023 को अतारद का और मरीख का किरान होगा, और ये आपके सामने आ जाएगा, इलेक्शन का वक्त आ जाएगा और मुल्क में इलेक्शन की सिमत में बातें जाना शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक पाकिस्तान के जायचे में अदलिया का किरदार है, वो मैंने अर्ज़ किया था कि 3 साल कंटिन्यू 3 साल वक्तन फ़वक्तन अदलिया स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, और ये आने वाले 3 साल में कई फ़ैसले बहुत आला इनके नज़र आते हैं, क्योंकि सियारगान आपस में पॉजिटिव साइन में नज़रात कायम करेंगे, और मुश्तरी क्योंकि अपने शर्फ़ी बुर्ज को नज़र है और आने वाले वक्त में शरफ़ की सिमत में सफ़र भी कर रहा है। तो इससे 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि आने वाले वक्त में इमरान खान साहब दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, और जो मैं अर्ज़ करता हूँ कि कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। अब आप देखेंगे किसी भी वक्त उनके रिहाई की आप ख़बर सुनेंगे, और मुल्क में तब्दीली की जो बातें हैं वो होना शुरू
हो जाएंगी और इलेक्शन की सिमत में भी बातें जाएंगी। और मैं एक बात और बताता चलूँ कि ये जो ज़ोहल ने अपनी रिवर्स ख़त्म की है, बुर्ज हौत में ही रिवर्स ख़त्म की है, 0 दर्जे पे आके उसने अपनी रिवर्स ख़त्म की है, तो ये अभी वहाँ से कहीं भी नहीं गया और ये वहीं अपनी रिवर्स ख़त्म करेगा 0 दर्जे से और यहीं से मुस्तकीम होगा। मुस्तकीम हम कहते हैं जब एक सितारा सीधा चलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे जो मकाम बनेगा और ज़ोहल 0 दर्जे पे बुर्ज हौत में होगा और आने वाले वक्त में जब बुर्ज मुश्तरी में मरीख पहुँचेगा, यहाँ पे इनकी आपस में नहस नज़र होगी। और ये जो नहस नज़र होगी, मेरा अंदाज़ा ये है कि ये जो मौजूदा निगरान हुकूमतें हैं इनके लिए भी कुछ मुश्किलात लाएगी। ये ऐसे ना समझें कि हमने कौन सा इलेक्शन लड़ना है, हमें किसने पूछना है। ये जो नहस नज़र होगी मरीख की और ज़ोहल की, ये इनको मुश्किलात में फंसाएगी। इनको बहुत मोहतात रहने की सिमत में जाना चाहिए। इमरान खान साहब के ज़ायचे में जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। अब आपने देखा कि अपोजिशन की क्या हैसियत है। इनके जो पिछले इलेक्शन में साथ लड़ने वाले लोग हैं उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तहरीक इस्तेहकाम पार्टी बनाई, और आप देखें वहाँ पे क्या सूरत हाल है और क्या कुछ नहीं वो कर रहे। ठीक है ना जी, वो तो पैसे लुटा रहे हैं कि अवाम किस तरह अट्रैक्ट हो, हमारे जलसों में आए, लोगों को पता चले कि हम भी जनाब अवाम हमें भी चाहती है। लेकिन हकीकत ये नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान के ज़ायचे के 8वें खाने में जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अब सितारे इकट्ठे होंगे। दूसरा, पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें खाने में ज़ोहल और नेपच्यून बैठे हुए हैं। लिहाजा मैंने पहले अर्ज़ किया था कि बातें कुछ नज़र आ रही हैं, कैमरा आपको कुछ दिखा रहा है, दर हकीकत बातें कुछ और सामने आएंगी। ये सारी इनकी जो बातें हैं ये बदल जाने वाली हैं, तब्दील होने वाली हैं। और इमरान खान का जो ज़ायचा है वो मैं समझता हूँ कि उसमें 2 सियारगान अपना बुर्ज तब्दील कर रहे हैं, जिसमें जो पहला सितारा तब्दील होगा वो ज़ोहरा इनके ज़ायचे के 11वें खाने में आ जाएगा और वो इसी का घर है। और बाई बर्थ यहीं पे इमरान खान साहब के ज़ायचे में ज़ोहल बैठा हुआ था। तो अब ज़ोहल और ज़ोहरा आपस में दोस्त हैं। और यहाँ ज़ायचे का एक और कानून मैं बताता चलूँ कि ज़ोहरा क्योंकि अपने घर में होगा, लेकिन ज़ोहरा के घर में मुश्तरी होगा और मुश्तरी के घर में ज़ोहल होगा। लिहाजा ये जो वक्त है 9 नवंबर के बाद, इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी भी टाइम इमरान खान साहब इसके बाद रहा हो सकते हैं। और मुल्क में जो उनके जो हामी हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, वो खुशियाँ मनाएंगे। और ये वक्त बहुत जल्द इंशाल्लाह आने वाला है। 9 नवंबर को पहला सितारा जो तब्दील हो रहा है वो खान साहब के ज़ायचे में 11वें खाने में ज़ोहरा का दाखिला है और दूसरा इनके पहले खाने में अतारद आ जाएगा और अतारद 11 नवंबर 2023 को सुबह के वक्त वहाँ पहुँच जाएगा। लिहाजा अभी ये दोनों सितारे जो हैं ये खान साहब के ज़ायचे में ताकत के मज़हर बनेंगे। और आने वाले वक्त में ख़ान साहब को मीडिया पे आने की भी इजाज़त होगी और ख़ान साहब अपना जो है सियासी जो सफ़र है वो भी शुरू करेंगे। और हमारी प्रेडिक्शन ये है कि ख़ान साहब आवाम तक अपना पैगाम पहुंचाएंगे, क्योंकि ज़ोहरा ज़ायचे के 11वें खाने में होगा और तारद ज़ायचे के पहले खाने में होगा। ये हमारी प्रेडिक्शन है कि 11 नवंबर के बाद सूरत हाल कुछ की कुछ हो जाएगी। और जो मैंने अर्ज़ किया था कि कैमरा कुछ और दिखा रहा है, पसे पर्दा कुछ और है, वो अब सामने आने का वक्त यही है। और यही मैं एक बात और बताता चलूँ दोस्तों कि ख़ान साहब के ज़ायचे में जब ये ज़ोहरा ज़म्ब को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे इनका एक और करीबी साथी वो भी इनको छोड़ जाएगा। ये भी एक प्रेडिक्शन अभी बाकी है, क्योंकि ज़ोहरा के बाद पीछे कोई ऐसा सितारा नहीं है जो अब ज़म्ब को क्रॉस करेगा। आखिरी सितारा ज़ोहरा ज़ायचे के 11वें खाने में ज़म्ब को क्रॉस करेगा। लिहाजा इनका करीबी दोस्त को इनको छोड़ जाएगा। ये आने वाले वक्त में हमारी प्रेडिक्शन है। सबसे ज़्यादा जो अहम बात है मैं ज़ायचे में वो ये समझता हूँ कि जो अपोजिशन है या पीडीएम है, जिसका मैंने अर्ज़ किया था माजी में कि वो तितर बितर हो जाएगी। आप देखिए आज नून लीग की राहें किधर हैं, पीपल्स पार्टी किधर हैं और मौलाना साहब किधर फिर रहे हैं जो पीडीएम के सदर थे। बल्कि इन्होंने मुलाकातें की हैं कि जी हम पीटीआई क्या हमें साथ चलने देगी। ये इमरान खान साहब के ज़ायचे में इनके कामयाब होने की बहुत बड़ी दलील है कि आपके जो मद्दे मुकाबल हैं उनको वो भी आपको मान जाएं कि हाँ जी आप एक सियासी क़ुव्वत हैं।
वरना पहले जब मैं इनका जायचा पढ़ता था मुझे ये कहते थे कि आप इनके जायचे को ही पढ़ते हैं और किसी का जायचा नहीं पढ़ते। मैंने इनको कहा था, मैंने कहा जी आप लाएं, किसी का जायचा लाएं, मैं पढ़ देता हूँ। तो मेरे कैलकुलेशन में इमरान खान साहब जो हैं उनके जायचे में जो मैं तब्दीली की बातें देख रहा हूँ वो ये हैं कि उनका मैसेज अब आवाम तक आएगा। और सबसे अहम बात जो मैंने आपको जायचे में बतानी है, जो मैंने खान साहब के जायचे पे काम किया है, तो इनके जायचे के 12वें खाने में इस वक्त 3 सितारे मौजूद हैं, मरीख है, अतारद है और शम्स है। और ये जो शम्स है यहाँ पे बड़ा कमज़ोर है, तो मरीख और अतारद यहाँ पे कुछ ताकतवर हैं क्योंकि मरीख का ये अपना घर है, लेकिन मरीख दोस्त है सूरज का, लिहाजा यहाँ कुछ ना कुछ सूरज को ताकत हासिल है। अब इससे कैलकुलेशन ये आती है कि खान साहब एक अपना प्लान बना रहे हैं इलेक्शन लड़ने का, और वो जो प्लान बना रहे हैं वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, जब मैंने अर्ज़ किया कि 11 नवंबर 2023 के बाद सूरत हाल बेहतरी की सिमत में जाएगी तो आवाम के सामने आना शुरू हो जाएगा। देखें दोस्तों, माजी में हमने एक प्रेडिक्शन की थी, जब खान साहब को नैब ने पकड़ा तो मैंने कहा कि या तो ये 3 घंटे बाद रहा हो जाएंगे या आने वाले 2 से 3 दिन में रहा हो जाएंगे, और 2 से 3 दिन बाद वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रहा कर दिया। अब यहाँ क्योंकि पाकिस्तान खान साहब के जायचे के 12वें खाने में सितारे, मैंने अर्ज़ किया 3 बैठे हुए हैं, जब तक ये सितारे यहाँ से नहीं जाएंगे तो खान साहब की रहाई का टाइम आप नहीं दे सकते, इसलिए कि अभी सितारे यहाँ हैं, सितारों के असरात हैं और इनके मद्दे मुकाबल मुश्तरी बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि आने वाले वक्त में सितारे अब यहाँ से जाना शुरू होंगे, तो इसलिए हमारा अंदाज़ा है कि आने वाले वक्त में खान साहब का जो है रिहाई का परवाना उन्हें मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी हम अभी डेट नहीं दे सकते।